Good morning, student. This is your principle and practice of banking class, and I am CS Nupur Arora, assistant professor in SDCC. और very good morning to my BCom first semester student. और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग क्लास में बहुत कम आ रहे हैं. आप कोशिश करें कि क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, चाहे कुछ भी कह लो, आपके मेन सब्जेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है, पर फिर भी पास तो इनमें भी होना है. एक बार को उनमें तो आप फिर भी कोशिश कर सकते हो कि बैक आ जाएगी तो फिर भी आप लोग दे पाओगे. इसमें एक बार अगर आप फेल हो गए, ठीक है, तो चांस ही खत्म है आपके पास होने के. आपको दोबारा से साल रिपीट करना पड़ेगा. तो कोशिश ये करें कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करें. क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो अपना खुद का नुकसान करेंगे. चलिए, इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं. आज आपकी थर्ड यूनिट शुरू हो रही है इसकी, जिसके अंदर, क्योंकि लास्ट यूनिट में मैंने आप लोगों को केवाईसी डिटेल, केवाईसी जितनी भी थिंग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया था कि केवाईसी किस तरह से किया जाता है, क्या फॉर्म होता है, कैसे होता है, ये सब. अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो चेक होते हैं, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, या एटीएम या डेबिट कार्ड वगैरह, सब नेगोशिएबल में. नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझिए. नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर हमें किसी को ट्रांसफर करनी होती है तो उसके लिए देयर इज अ प्रोसीजर, कि उसके लिए आप लोग कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. बट अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो अगर हम बात करें, इसमें ये केवल ट्रांसफरेबल होते हैं. लाइक कि आपका, जिसमें आपको कुछ भी फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी पड़ती. यू जस्ट क्या आपका ट्रांसफर द आपका इंस्ट्रूमेंट बाय देयर हैंड, ठीक है, और आपको कुछ भी इसमें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती. जैसे एग्जाम्पल, अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे, जैसे बोलते हैं ना, आपका एक फ्री इंस्ट्रूमेंट की जिसके जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो आपका मनी. आपने देखा होगा कि whenever you give the कि आपका 100 रुपीज नोट टू एनीवन, कि अगर आप किसी को भी देते हैं 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, कहीं पर भी बाजार से आपको कुछ भी खरीदना होता है, तो आप जब भी किसी को देते हैं तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप उसके लिए उसके लिए आप कुछ कहें या कुछ भी. उसमें अगर आपने 100 रुपए का नोट सामने वाले बंदे को दिया तो ऑटोमेटिकली वो उसका हो गया, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट पे साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ होता है, बट जो देने वाला या लेने वाला होता है उसका नाम नहीं लिखा हुआ होता है. तो उससे अल्टीमेटली ट्रांसफर करना इसलिए इजी हो जाता है. मतलब ट्रांसफर होता है बट बिना किसी हर्डल के और बिना किसी प्रोसीजर के होता है, जिसमें मात्र केवल देने से वो इंस्ट्रूमेंट उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, तो जैसे ही बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसा कि आपकी फर्स्ट स्लाइड बता रही है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल, ठीक है, डॉक्यूमेंट. एग्जांपल, अ बैंक नोट, चेक और ड्राफ्ट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू इट्स होल्डर. बिल्कुल सही बात. अब जैसे मान के चलिए मैंने किसी को 100 रुपए का नोट दिया, क्लियर हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो जो नोट है वो 100 रुपए का है, तो सामने वाले बंदे के पास अगर मेरे पास से गया तो वो फिक्स है कि वो 100 रुपए ही गए. क्लियर, ठीक है. तो उस केस में ये सामने वाले बंदे को कोई ना कोई ऐसा प्रॉमिस करता है जिसमें उसकी स्पेसिफाइड, मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस भी हो सकता है, क्योंकि सम टाइम वी आर क्या कहते हैं, गिविंग द, क्या आपका वो जिस होता है ना आपका ब्लैंक चेक एंड ऑल, ठीक है, in order to pay specified amount to its holder upon demand, ठीक है, और at a specified time. In the US, the Uniform Commercial Code governs negotiable instrument. इसके साथ ही इन्होंने सबसे पहले चेक को डिफाइन किया, क्योंकि चेक सबसे पहले आता है नेगोशिएबल. वैसे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बात करूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने बहुत बार पढ़ा हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह, ये सब भी किस में आते हैं, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है, बट इन्होंने वाली बात यहाँ पर बताई. सबसे पहले चेक को इन्होंने एक्सप्लेन किया. चेक और चेक अमेरिकन इंग्लिश है ना, लिखा हुआ है ना, कि इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी. जैसे मान के चलिए कि जब भी आप लोगों को बैंक की सुविधा लेनी होती है तो फर्स्ट यू ओपन द अकाउंट इन द बैंक. आप सबसे पहले बैंक में अकाउंट खोलते हैं, क्लियर हो गया, और यू डिपॉजिट, ठीक है, अमाउंट, सम अमाउंट इन द क्या आपका बैंक, लाइक 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वट, आप उसको जमा कराते हैं. और जब भी आपको पे करना होता है तो आप या तो आज के टाइम में, वैसे तो देखो चेक सिस्टम ज़्यादा क्या नहीं है, पॉपुलर नहीं है, बिकॉज राइट नाउ ऑल द क्या आपका पीपल आर यूजिंग ये जैसे बोल सकते हैं आपका नेट बैंकिंग, ठीक है, या फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, और आपका क्रेडिट कार्ड, इसका इस्तेमाल करते हैं. तो उस केस में उन लोगों को उन लोगों के साथ उन लोगों को चेक की आवश्यकता नहीं होती. बट फिर भी आज के टाइम में बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू होती हैं. ठीक है, चेक पर इतना पॉपुलर नहीं रहा, पर स्टिल क्या कहते हैं, फिर भी है.
ठीक है। तो चेक क्या होता है बेसिकली, जिसमें आप चेक को फिल करते हैं। आप सब, मुझे बताने की जरूरत नहीं, चेक आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर बकायदा क्या कहते हैं, वर्ड्स में भी अमाउंट लिखनी होती है, एंड देन उसके बाद फिगर्स में भी अमाउंट होती है। लिखा था ना, वर्ड्स में अमाउंट के बाद आपको क्या कहते हैं, फिगर में लिखना होता है, और उसके बाद ओनली लगाना होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप उसको, उस बंदे का नाम, जिस भी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप उस बंदे का नाम या उसके अकाउंट का नाम वहां पर मेंशन करते हैं। उसमें अगर आपको उसको इमीडिएटली देना होता है तो आप उसको क्रॉस नहीं करते हैं, वरना आप लोग अकाउंट पे चेक भी क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप बेसिकली चेक इशू करके उसको ये बता रहे हैं कि हाँ, अब ये चेक मैंने तुझे ट्रांसफर कर दिया है, क्लियर हो गया, और आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेम द चेक हैज बीन इशूड, द पर्सन राइटिंग द चेक नोन एज द ड्रॉर। बिल्कुल, अब बात आती है कि जो चेक को राइट डाउन, मतलब जो लिखता है, उसे बोलते हैं ड्रॉर, ठीक है। हैज अ ट्रांजेक्शन बैंकिंग अकाउंट, ठीक है, ऑफन कॉल्ड ए करंट चेक, चेकिंग और द शेयर ड्राफ्ट अकाउंट where the money is held. The drawer write the various detail including the monetary amount, date and payee on the check and sign it, ठीक है, ordering the bank known as the drawee to pay that person or company, ठीक है, the amount of money stated, है ना। उसके बाद इसने बोला बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या होते हैं देख सकते हैं आप लोग। बैंकर्स चेक सिमिलर टू द बैंकर ड्राफ्ट इज गारंटीड बाय द क्या आपका बैंक। दिस इज अ पे ऑर्डर ड्रॉन ऑन द बैंक्स ऑन फंड्स एंड साइन बाय द क्या आपका कैशियर। बैंकर्स चेक आर मोस्टली यूज फॉर मेकिंग रियल स्टेट पेमेंट, ब्रोकरेज पेमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल पेमेंट। बिल्कुल, आप अगर देख सकते हैं कि इसने जिसकी डेफिनेशन है उसमें एक्सप्लेन किया है कि जो बैंकर चेक है वो क्या है। ये बैंकर ड्राफ्ट जैसे होते हैं जिसमें बेसिकली गारंटीड होते हैं बैंक के थ्रू, एंड दिस इज पे ऑर्डर ड्रॉन ऑन बैंक्स ऑन फंड्स signed by cashier. Bankers check are the mostly used for making real estate payments, brokerage payments, and institutional payments. The beneficiary needs to deposit a banker check to the bank to receive the mentioned amount of money. The check are usually cleared one day after the क्या आपका डिपॉजिट। बिल्कुल सही बात है, ये जो चेक होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं आपके डिपॉजिट के एक दिन के अंदर अंदर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ बैंकर्स चेक। ठीक है, बैंकर्स चेक has certain distinctive features. It include the name of issuing bank along with its location, payee name, the amount to be tendered, and a printed signature of cashier or senior executive officer of the क्या आपका bank. A banker's check also contains some security features such as the watermark, security thread, color shifting, and क्या special bond paper. All these features make the check more secure to the counterfeit items. ठीक है, some other features of the क्या आपका banker's check include banker's checks are issued only for the clearing area of the respective bank. It can be cleared in any branch of the क्या आपका same bank and city is common in the local jurisdiction. The validity of banker's check is 3 months from the date of issue and a banker's check cannot dishonor at all unless it is fake. ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड क्या आपका नेक्स्ट, व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट तो बहुत पॉपुलर नाम है कि जब भी हम लोगों को कहीं दूर जाकर पेमेंट करनी होती थी तो डेफिनेटली वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि हमें इतना पैसा लेकर जाना पड़ेगा, तो हम लोग बेसिकली क्या बनाकर लेकर जाते थे, डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप लोग अगर अपना डीडी बनवा लेंगे उतने पैसे का, ठीक है। पर आज के टाइम में थोड़ा सा इसका वो हो चुका है कि पहले तो कितनी भी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनता था, बट अगर वो जैसे मैंने आपको केवाईसी में बताया था कि अगर आप 50,000 रुपये से अगर आप ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आपको पूरी केवाईसी करवानी पड़ेगी। चलो फिर भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के लिए अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी क्या होती है, ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो इन्होंने यही बोला कि डिमांड ड्राफ्ट इज अ मेथड यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू मेक अ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। डिमांड ड्राफ्ट डिफर फ्रॉम रेगुलर नॉर्मल चेक्स इन दैट दे do not require signatures to be cashed. In 2005, due to the increasing fraudulent use of demand draft, the Federal Reserve proposed new regulations increasing a victim's right to claim a refund and holding banks more accountable for cashing fraudulent checks. है ना, क्लियर। ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पर बताया कि बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट किससे बचने के लिए है। ये बेसिकली होता है ना कि पहले क्या होता था आपका लिखा ना, फेडरल प्रपोज न्यू रेगुलेशन इंक्रीजिंग अ विक्टिम राइट टू क्लेम अ रिफंड एंड होल्डिंग बैंक मोर अकाउंटेबल फॉर कैशिंग फ्रॉडलेंट चेक। क्योंकि देखो सीधी सी बात, जहाँ पर कैश आपको नुकसान पहुंचा सकता है वहां पर डिमांड ड्राफ्ट आपको क्या नहीं करेगा, उतना हर्ट नहीं करेगा, है ना। अब अगर हम बात करें एटीएम एंड डेबिट कार्ड की, तो एटीएम तो आप लोग आज के टाइम में एटीएम कार्ड इज अ कार्ड, ठीक है, वेयर यू कैन विड्रॉ द मनी, यू कैन विड्रॉ द मनी इजीली फ्रॉम एनी एटीएम। इनफैक्ट अब तो ये भी नहीं है कि अगर माय अकाउंट इज इन क्या आपका बीएनबी, ठीक है, तो डेफिनेटली आई जस्ट ओनली विड्रॉ द मनी, आई हैव ओनली पावर टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम ओनली, कि अगर मैं पीएनबी के एटीएम से ही क्या करूँगी, पैसे विड्रॉ करूँगी, आई हैव पावर टू क्या आपका विड्रॉ माई मनी ऑल्सो डिफरेंट क्या आपका बैंकिंग एटीएम, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है आज के टाइम में, और पहले तो
बीच में था कि चार्जेस कटते थे, बट अब ऐसा भी सीन नहीं है। अब कोई भी बैंक के एटीएम से आप किसी का भी एटीएम बैंक क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पर बताया। With ATM card, the sole function you can perform is withdraw cash from the ATM. ATM card uses 4-digit PIN, a unique personal identification number is linked to your bank account, so your bank account balance is reduced in real time if you withdraw any cash at given time. बिल्कुल, पर वो ये ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब की एक लिमिट होती है कि आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। ये केवल एक तरह की कैरी मनी है, किसके लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो फिर भी आपके थोड़े से बड़े लोग, प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एटीएम कार्ड तो मोस्टली ही किसके लिए होता है, अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों को अगर आप हॉस्टल भेज रहे हैं और बच्चों के लिए मुश्किल है कि वो नहीं जा, मतलब पैसा लेकर उनको हम नहीं भेज सकते, ठीक है, तो हम लोग उनको वैसे करके भेज देते हैं, है ना। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास ओवर करते हैं, एंड वी शुड मीट इन क्या आपका जूम मीटिंग एंड क्या आपका टुमारो। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।